बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है रिलेटिव एटॉमिक मास। ये टॉपिक आम तौर पे स्टूडेंट्स को कंफ्यूजिंग लगता होता है, इसलिए मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी आपको आसान तरीके से समझाने की। इस टॉपिक को किताब से पढ़ने से पहले हम आसान तरीके से समझ लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि रिलेटिव मास क्या होता है। अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर आम तौर पे हम चीज़ों का जो भी मास कैलकुलेट करते हैं वो रिलेटिव ही होता है। जैसे सब्ज़ी और फलों वाली दुकान के ऊपर भी सब्ज़ी और फलों का मास रिलेटिव वाले तरीके से ही कैलकुलेट किया जाता है। आइए देखते हैं कैसे। सपोज करें हमारे पास एक तराजू है और इस तराजू के एक साइड पे मेरे पास एक स्टोन पड़ा हुआ है जिसका मास है 1 kg। अगर मैं इस तराजू के दूसरी साइड पे कोई चीज़ रख दूँ, सपोज करें मैंने चावल रख दिए, अगर तराजू की दोनों साइड्स बराबर हो गई तो हम कहेंगे इन चावलों का मास 1 kg स्टोन के इक्वल है। दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं कि चावलों का मास रिलेटिव है इस 1 kg स्टोन के, क्योंकि हमने इस चावलों के मास को कंपेयर किया है उस 1 kg स्टोन के साथ। तो जब भी हम किसी चीज़ का मास किसी और चीज़ के साथ कंपेयर करके निकालते हैं तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव मास। तो रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है? जब भी हम किसी एटम के मास को कार्बन के एटम के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं तो उसको कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास। अब देखें, एक कार्बन एटम का मास होता है 12। इस कार्बन एटम को मैं ब्रेक कर सकती हूँ 12 यूनिट्स में। अगर मैं तराजू के एक साइड पे रख दूँ ये 12 यूनिट्स और एक साइड पे कार्बन का एटम रख दूँ तो ये दोनों बिल्कुल बराबर होंगे। तो अब देखिए, एक कार्बन एटम का मास इक्वल है 12 यूनिट्स के, तो मैं लिख सकती हूँ मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 12 यूनिट्स। मेरे पास है ऑक्सीजन का एटम, मैं इसको अगर एक साइड पे लूँ और एक साइड पे 12 यूनिट्स ले लूँ कार्बन एटम के, तो ये ऑक्सीजन का एटम हैवी होगा उनसे। तो मुझे उन 12 यूनिट्स के अंदर कुछ और यूनिट्स ऐड करने पड़ेंगे, मुझे 4 यूनिट्स और ऐड करने पड़ेंगे, तब जाके ये तराजू इक्वल होगा। तो मैं कहूँगी कि ऑक्सीजन के एटम का मास इक्वल है 16 यूनिट्स के। तो ये हमारे पास आ गया ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास, क्योंकि हमने इस मास को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट किया है। मेरे पास है नाइट्रोजन, एक साइड पे है नाइट्रोजन और एक साइड पे है 12 यूनिट्स। तो इसमें भी नाइट्रोजन हैवी है इन 12 यूनिट्स से। तो अब मैं इन 12 यूनिट्स के अंदर 2 और यूनिट्स ऐड करूंगी तो ये बन जाएंगे 14, तब जाके ये तराजू इक्वल हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि नाइट्रोजन का मास इक्वल है 14 यूनिट्स के। हमें पता है ना कि 12 यूनिट्स मिलके एक कार्बन एटम बना रहे हैं। तो इस तरह से हमने इस नाइट्रोजन के मास को कंपेयर किया है कार्बन एटम के साथ। तो हमें पता चला कि उस कार्बन एटम के साथ 2 और यूनिट्स अगर हों तो जाके नाइट्रोजन का मास उसके इक्वल होता है। तो इस तरह से नाइट्रोजन का रिलेटिव मास आ गया 14 यूनिट्स। मेरे पास एक तरफ है हाइड्रोजन का एटम और एक तरफ है कार्बन के यूनिट्स 12। तो अब इस केस में जो कार्बन के 12 यूनिट्स हैं वो हैवी होंगे, तो अब हमें इसमें से कुछ रिमूव करने पड़ेंगे ताकि ये इक्वल हो सके हाइड्रोजन के एटम के। तो सिर्फ एक यूनिट इक्वल होता है हाइड्रोजन के एटम के, तो इसका मतलब हाइड्रोजन का रिलेटिव मास हुआ 1 यूनिट। तो इसको कहते होते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, कि हम एलिमेंट्स के मासेस को कार्बन 12 के साथ कंपेयर करके कैलकुलेट करते हैं। कार्बन के एटम के अंदर ये जो 12 यूनिट्स पाए जाते हैं, एक यूनिट को हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरह से कार्बन का मास है मेरे पास 12 यूनिट्स की बजाय मैं कहूँगी 12 एटॉमिक मास यूनिट्स। नाइट्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास होता है 14 एटॉमिक मास यूनिट्स। हाइड्रोजन का मास होता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। हम यूं भी कह सकते हैं कि 1 AMU इक्वल होता है 1/12 कार्बन एटम के।
यानी अगर हम कार्बन के 12 हिस्से कर दें तो उसमें से एक हिस्सा कहलाता है 1 एटॉमिक मास यूनिट। अब यह किताब में देखिए कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज लिखे हुए हैं। हाइड्रोजन का लिखा हुआ है 1.008, ऑक्सीजन का लिखा हुआ है 15.9994। ये तो पॉइंट में है, हालांकि हम जो रिलेटिव एटॉमिक मास कैलकुलेट कर रहे हैं वो तो पॉइंट में नहीं होता। तो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो भी एलिमेंट्स के मैसेज लिखे हुए हैं ना वो सारे ही पॉइंट में हैं। वो इसलिए क्योंकि वो सारी वैल्यूज एवरेज हैं, उनको आइसोटोप्स को जहन में रखते हुए कैलकुलेट किया गया है। ये बातें जब आप आगे आइसोटोप्स और एवरेज एटॉमिक मास वाला टॉपिक पढ़ेंगे तब आपको समझ आ जाएंगी। अस्सलामु अलैकुम।